जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंपटीशन एग्ज़ाम की हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो ये जो सीरीज़ है वो आज से हमारी स्टार्ट हो गई है। और हम इसमें ऑल इन वन, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी है, आरआरबी है, बैंक है, रेलवे है, ठीक है कि नहीं, और व्यापम के जो भी एग्ज़ाम है जितने भी है, पुलिस है ना, एमपी पुलिस है या टेबल है, सारी जो भर्तियां हैं उसकी यहाँ पर तैयारी एक साथ हो जाएगी। इसलिए हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, है ना, ठीक है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरीज़, जिसमें ये आज हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम एकदम बेसिक, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा मानकर हम ये क्लास को स्टार्ट करेंगे कि आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सिंपल आता है, सिंपल, क्योंकि आपने हमारी बेसिक जो सीरीज़ है मैथ्स की उसको आपने पढ़ा है और आपको मैथ्स का बेसिक सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें देखेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एकदम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे और हम एकदम एडवांस लेवल तक सारे इसमें चलने वाले हैं। यहाँ पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम समझ सकते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले नहीं पढ़ी है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करेंगे और उसके बाद हम ट्रिक वाइज सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ट्रिक वाइज करने का ये उद्देश्य है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने कम समय में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, है ना, जितने कम समय में हमारा आंसर आ जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बचा सकते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग करने के लिए जो भी ट्रिक ज़रूरी है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 में जो पहला हमारा चैप्टर है जोड़ और घटाव, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए अंक और डिजिट के बारे में। तो 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब 10 संख्या में हैं और सभी क्या हैं, अंक हैं, और सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। संख्या यानी नंबर्स क्या होते हैं, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। सभी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनी होती, यानी वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसकी संख्या अनगिनत होती है और जो हमारी संख्याएं बनती हैं वो अनगिनत संख्याएं बन सकती हैं। अगर हम बात करें संयुक्त संख्या यानी मिक्स्ड नंबर किसको बोलते हैं, किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 धन 2/3, ये जो हमारी संख्या है ये कौन सी संख्या है, संयुक्त संख्या है। क्या है, 4 धन 2/7, तो इसको बोलेंगे हम संयुक्त संख्या। और अगर संख्या की बात करें तो संख्या हमारी 512 क्या है, संख्या है 10,721, 10,721, ये भी क्या है, हमारी एक संख्या है। तो संख्या में जो हमारा टाइप नंबर 1 है, जिसमें हम क्या करेंगे, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का जोड़ना और घटाना सीखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसका टाइप नंबर 1 क्या है, जब प्रश्न में संख्याओं को क्या हो, सिर्फ केवल और केवल क्या करना हो, जोड़ना हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रिक नंबर 1 है। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, हम उससे उसको जोड़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे हम इन ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इजीली आंसर ला सकते हैं। वैसे तो आपको जोड़ना और घटाना आता होगा सिंपल, हम सिर्फ वही कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में मार्क्स वो ज़्यादा लेके आ पाता है जो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, जो कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाता है और कम से कम लिखता है। जितना ज़्यादा वो पेन चलाएगा उतना ही ज़्यादा उसको समय लगेगा, जितना कम वो पेन चलाएगा उतना ही उसको फ़ायदा होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको, ये जो संख्या है हमारी, इसको हमको जोड़ना है। संख्या क्या है, प्रश्न नंबर 1 46,293, 34,548, 2,456 और 489, इन सारी संख्याओं को हमको क्या करना है, ऐड करना है।
ठीक है, तो हमको कम से कम पेन चलाकर डायरेक्ट इसका क्या लाना है, आंसर लाना है। तो अगर आप देखोगे 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 हो गए कितने, 15, 15 और 8 कितने हो गए, 23, 23 और 3 कितने हो गए, 26, 26 के आ गया 6, हासिल का आ गया कितने, 2, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 4 कितने हो गए, 19, 19 और 9 कितने हो गए, 28, 28 के फिर क्या आ गया, 8, हासिल का आ गया फिर से क्या, 2, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 2 कितने हो गए, 17, 17 के आ गया 7, हासिल का आ गया 1, 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 6 कितने हो गए, 6 और 6 12 और 1 13 के 3 आ गया, फिर हासिल का आ गया हमारे पास 1, ठीक है कि नहीं। फिर 1 और 3 कितना होगा, 4, 4 और 4 कितने हुए, 8, मतलब हमारा जो आंसर है वो 83,786 है। मतलब आप सोचिए, आप इसको सारी संख्याओं को लिखते, फिर इकाई अंक जोड़ते, फिर दहाई अंक जोड़ते, हमने किया वही है, लेकिन हमने अपने पेन को कम चलाया है और क्या किया है, जल्दी से आंसर लेके आ गए। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को करते हो तो इजीली आपका आंसर भी आ जाएगा और आपका समय भी बहुत बचेगा दोस्तों, है ना। और अगर आप समय बचा लेते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करके ज़्यादा मार्क क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ ऐसा लग सकता है कि सर हम जोड़ तो वैसे भी रहे थे और ऐसे भी जोड़ ही रहे हैं, तो ये ट्रिक जब आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, जब आपकी स्पीड और बन जाएगी तो आप और जल्दी आंसर ले पाओगे और इस ट्रिक का बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप नॉर्मल जोड़ने की बजाय आप ट्रिक से जोड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है 93,428, 1,234, 23,406 और 46। इन सब संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 का आ गया क्या, 6, 24 का क्या आ गया, क्या 4, हासिल आ गया 2, 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 में शून्य जोड़ा 6, 3 जोड़ा आ गया कितना 9 और 2 जोड़ा कितना आ गया 11, 11 का आ गया 1, हासिल का आ गया वापस से 1। अब फिर क्या करेंगे, हम इस 1 को जोड़ते हैं, 1 को जोड़ा हमने 4 के साथ में कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 के वापस से 1 आ गया, फिर हासिल का क्या आ गया 1 आ गया। फिर आप क्या किया, 1 को 3 के साथ में जोड़ा, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है कि नहीं। अब क्या जोड़ना है, 2 और 9 कितने हो गए 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1,18,114। आंसर बहुत इजीली हमारा आ गया है, ठीक है कि नहीं। और हमने इसमें ज़्यादा टेंशन बिना लिए ही इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। किस में आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया ना, एक बार में आपका आंसर आ गया। जोड़ा आपने वैसे ही किया है लेकिन इजीली आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ गया है। अब हम चलेंगे किस पे, टाइप नंबर 2 पर। तो हमारा ये है टाइप नंबर। अब हम दोस्तों आ गए हैं टाइप नंबर 2 पर। जो टाइप नंबर 2 क्या है, जब संख्याओं को जोड़ना तथा घटाना एक साथ हो। तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कि सबसे पहले आप एक आधार संख्या ले लो। तो आपने आधार संख्या किसको ले ली, आधार संख्या। अब आधार संख्या आप क्या लेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या उसको आधार संख्या लेना है। तो ये क्या हो गई 9, 8, 2, 4। मतलब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको उसके साइन के साथ में क्या ले लेना है, क्या ले लेना है, साइन के साथ में आपको उसको आधार संख्या मान लेना है। तो अपन ने आधार संख्या किसको मान ली, 9,824, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9,824 ही अपनी है, ठीक है कि नहीं। अब हमारे पास संख्याएं क्या क्या हैं। अब आ गए हम किस पे, प्रश्न नंबर 2 पे, जो क्या है 2,346, 8,432, 9,893 और 4,084। इनको हमको क्या करना है, इनको हमको करना है सॉल्व। तो इनकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी वो अपने को बताना है। इस नंबर का अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो सबसे पहले इस नंबर को हम क्या मान सकते हैं, सबसे बड़े नंबर को आधार नंबर, है ना। तो हमने इसको क्या कर लिया, आधार नंबर हमारा क्या हो गया 9,824 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते तो -5 और 7 कितने हो गए 2, और ये 2 अगर इसमें माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0,
जीरो में अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, -3 और +4 हो जाएगा प्लस का 1, और ये 7 के साथ अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। अब -6 जो है वो 2 में से माइनस नहीं होता, तो इधर से क्या कर लेंगे, एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। 12 में से अगर 6 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6। फिर करते हैं -4 और 0 अगर प्लस करेंगे तो -4, और -8 करेंगे तो -12। अब -12 जो है वो 7 से माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से फिर क्या करेंगे, हम वापस से बोरो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और इधर हो जाएगा 8। 17 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, ठीक है। इसके बाद -2 और -3 हो जाएगा प्लस का 1, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी माइनस करना पड़ेगा 8 में से, तो 8 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7564 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देखिए हमारा टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें सबसे पहले हम आधार है ना, तो हमने लिया आधार संख्या। तो आधार संख्या हमको वो लेना है जो सबसे बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी क्या है और पॉजिटिव भी हो, तो ये 8432 हमारी हो गई क्या आधार संख्या, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले काम करना है आधार संख्या का। आप क्या करेंगे, अब करते चलो है ना, ये 6 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा कितना 3, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, तो हमारा आंसर में पहला अंक आ गया क्या 9, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद 4 है ना, 4 में से अगर 9 जाएगा तो माइनस का 5। अब -5 में से अगर 8 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस का बच जाएगा 3। अब 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो हमारा आ गया क्या 6 प्लस का। प्लस माइनस का आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। फिर चलेंगे क्या 3 और 8 कितने हो गए -5, 0 प्लस करेंगे -5। अब ये 4 नहीं जाता, इधर से एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 14, और ये हो जाएगा भैया 7। 14 में से अगर 5 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 0, 0 प्लस के 4 अगर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी हमारा जो आंसर है 4969 आ जाएगा एक लाइन में, और तुरंत आपका आंसर आ गया। अब आपको आंसर जरूर आ गया है, लेकिन जब तक आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में जरूर आ गया है, लेकिन आपसे बनना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद आप इसकी क्या कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 हमारा क्या है, जब बराबर के दोनों तरफ संख्याएं हो, है ना, बराबर के अगर दोनों तरफ संख्या हो, जैसे अपना क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 5629, 3346 माइनस करेंगे, क्या संख्या अगर उसमें ऐड करें कि हमारा टोटल क्या हो जाए 7300 क्या हो जाए 59 हो जाए। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, जो बराबर के इस पार की संख्या है, जो क्वेश्चन मार्क जिस संख्या को अपने को फाइंड करना, इन सबको हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपोजिंग करके इधर लेके जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबके साइन चेंज हो जाते, तो आप क्या करो यहीं पे साइन उनके चेंज कर दो। तो ये प्लस की है तो किसकी हो गई माइनस की, और ये माइनस की है तो किसकी हो गई प्लस की। सबसे पहले आपको काम करना है क्या, सबसे पहले आप साइन चेंज कर दो, और फिर वही अपन ने जो अभी लगाया है बस वही लगाना है। सबसे पहले अपने को आधार संख्या बनाना है, तो आधार संख्या है ना, आधार संख्या क्या है 7359, आधार संख्या मिल गई। अब प्लस माइनस करते चलो, तो हमारे पास 9 है, 9 में से अगर आप क्या करोगे 6 माइनस करोगे, है ना। अब प्लस का हो गया, ये साइन ध्यान रखना भैया, साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 9 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो बचेंगे 3, और यहाँ पर क्या है 9 है ना, क्या है 9, तो 9 में से 3 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 6, वो भी किसका बचेगा प्लस का, ठीक है कि नहीं। तो हमारा प्लस का क्या बच गया, पहली संख्या में प्लस का बच गया हमारे पास 6। सेकंड चलते हैं, तो सेकंड क्या होगा 2 और 4 है ना, तो बचा कितना प्लस का 2, और 5 के साथ में क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर पे, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 3, वो भी बचेगा किसका माइनस का, है ना। अब ये 3 में 3 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है कि नहीं। फिर आगे चलो, 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे बचेंगे कितने 2, लेकिन बचे कितने माइनस के, 7 प्लस का है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा,
तो कितना बचेगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5076। ये अपना क्या है, इस प्रश्न का सुंदर सा आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 63,928 में से माइनस करना है 42,043 को, उसमें प्लस करना है कोई संख्या जिससे हमको प्राप्त होगा क्या 35,295। ये हमको क्या होगा मिलेगा। तो अगर देखें तो सबसे पहले इसमें आधार संख्या मानने से पहले ये प्लस का है, इसलिए इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो किसका हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो किसका हो गया प्लस का। और आधार संख्या हमको ये लेना पड़ेगा, तो आधार संख्या हमने ली, आधार संख्या, तो आधार संख्या क्या हो गई 35,295। ठीक है, जब हमको ज़रूरत लगेगी, जब भी हमको ज़रूरत लगेगी तो हम आधार संख्या में से क्या करेंगे, वोरो ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसका काम। तो अब देखते हैं 8 में से अगर 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5, -5 और +5 का अगर सॉल्यूशन आएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, ठीक है कि नहीं। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद दूसरा 2 में से अगर 4 माइनस होगा तो किसका बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। 9 के साथ में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 का आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा किसका, हासिल का, ठीक है कि नहीं। ठीक, ये 9 भी सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, तीसरे अंक पे चलते हैं। तो ये हो गया 9 माइनस का 9, इसमें अगर 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -9। -9 में से अगर 2 को सॉल्व करेंगे, है ना, तो आएगा क्या, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इधर से एक वॉरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे बचेगा कितना 4। 12 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और हासिल का एक ये है तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है कि नहीं। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका और आगे चलो, 3 में से अगर 2 माइनस होगा तो -1 बचेगा। -1 को आप अगर 4 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा क्या, ठीक है कि नहीं। इसका 2 आगे चलो, 6 में से अगर 4 माइनस होगा तो बचेगा कितना, -2, ठीक है कि नहीं। 2 और अगर 3 में से माइनस करेंगे 2 को तो बचेगा कितना, 1। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 13,410। आपको बहुत इजीली सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। बस ये सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का खेल है ना। तो और आगे चलते हैं अपन, कहाँ चलते हैं, और आगे। तो और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 8,679 में से हमको माइनस करना है कोई संख्या जिससे क्या होगा, जो बराबर होगी 3,037 में से अगर माइनस कर दे 4,235 को, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ये माइनस का है तो इधर वाली संख्याओं के सारे साइन चेंज होंगे, है ना। तो इसका ये होगा प्लस का हो गई किसकी, माइनस की, और ये माइनस का हो गया किसका, प्लस का। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों के साइन चेंज हो गए तो आधार संख्या किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, आधार संख्या। तो ये हो गई आधार संख्या, क्या हो गई 8,679, ठीक है। अब करते हैं आगे सॉल्व। अब क्या करेंगे हम, इसके इकाई अंक को सॉल्व करते हैं। तो 7 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा कितना, -2। 7 में से अगर माइनस होगा तो 9 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, 3 में से 3 अगर जाएगा तो 0, 7 के साथ प्लस होगा तो 7, ठीक है। इसके बाद 0 के साथ 2 प्लस होगा तो 2, 6 के साथ प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। इधर देखो 3 और 4 का सॉल्यूशन आएगा 1 प्लस का, 8 के साथ अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 9। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर क्या आ गया 9,877। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कल इसका आएगा पार्ट नंबर 2 जिसमें हम करेंगे आगे के क्वेश्चन।